बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पैरामाउंट न्यूज़ की टीम के साथ हम कोटला में मौजूद हैं, जहां पर माया नाज कार्डियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर अरसलान खान साहब जो हैं, वो शरीफा मेमोरियल हॉस्पिटल हसन पठान चौक में अपनी खिदमात जो है ना वो आवाम के लिए पेश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का तारफ़ जो है ना वो सबसे पहले हम करवाएंगे आपसे कि डॉक्टर साहब ने आपकी एजुकेशन जर्नी के हवाले से डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पैरामाउंट का कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी आवाम को ये बता सकूँ कि दिल के लिहाज से हमें क्या ऐसी प्लान्स हैं, क्या ऐसे लाइफ़स्टाइल्स हैं जिनके अंदर चेंजेस ला के हम अपने अवाम-उन्नास को दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान खान है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। 2015 से मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज़ों का चेकअप कर रहा हूँ। मैंने एमडी कार्डियोलॉजी किया हुआ है और दूसरा डिप कार्ड जो है कार्डियोलॉजी के अंदर मैंने किया हुआ है। और मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं अगर कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स के अंदर देखा जाए, तो हम लोग मतलब मरीज़ को जब कोई भी दिल का अटैक होता है, वो फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके हम उसके प्रॉपर टेस्ट करते हैं ताकि डायग्नोज़ किया जा सके कि दिल की बीमारी जो है ये किस तरह पैदा हुई और इसकी क्या वजह है। उस दिल की बीमारी की तशख़ीस के लिए मैं जो अपनी आवाम को बताना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस के तौर पे ये है कि कुछ ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं, जिनकी वजह से हम एक मरीज़ को दिल की बीमारी के बारे में उसकी जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। वो सबसे जो बुनियादी टेस्ट है, जो कि हमारे किसी भी छोटे से छोटे अस्पताल के अंदर भी, किसी डिस्पेंसरी लेवल पे भी अवेलेबल होना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है, वो है ईसीजी का। ईसीजी से हम दिल की धड़कन देख सकते हैं, दिल के अंदर कोई इर्रेगुलर हार्ट बीट है जो उसको देख सकते हैं, कोई दिल का अटैक हुआ है, दिल के अंदर कोई हाइपरटेंसिव चेंजेस जो हैं, कोई बीपी बढ़ने की वजह से दिल का साइज़ बढ़ जाना और मुख्तलिफ बीमारियाँ, दिल के जो रफ्तार जो है उसका कम हो जाना, ये सारी बीमारियाँ जो हैं, बेसिक जो बीमारियाँ ये हम ईसीजी एक ₹300 का टेस्ट जो है, इस पे हम डायग्नोज़ कर सकते हैं मरीज़ को। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग पोज़ीशन की तरफ है। बहुत ना होने के बराबर लिटरेसी रेट है। बल्कि बाज़ मुफक्किरीन तो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जहालत की आंधियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आम लोगों में जो है ना वो हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है। तो डॉक्टर साहब, उसमें से जो है ना कार्डियोलॉजी से रिलेटेड दिल की बीमारियाँ जो है ना वो बढ़ रही हैं। इसमें क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं और आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? किस तरह का वो लाइफ़स्टाइल में चेंज लेके आएँ, खाने-पीने में चेंज लेके आएँ, जिसकी वजह से ये दिल की बीमारियों से बच सकें? माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। इस एक छोटे से क्वेश्चन से हम दिल की जो जड़ तक हम पहुँच सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हम कुछ 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अच्छा कंट्रोल करें, तो हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर है उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपना ब्लड प्रेशर जो है, वो जो है कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, शुगर की बीमारी जो है इससे बचना चाहिए। तीसरा, हमारी बहुत सारी अवाम, हमारे बड़े नौजवान जो कि तंबाकू-नोशी, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ना तबाह हो रहे हैं। हमें सिगरेट स्मोकिंग को तर्क करना चाहिए। चौथा, हमें डेली अपनी 24 आवर के अंदर अपनी सेहत के लिए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हमें 30 मिनट्स के लिए डेली वॉक लाज़मी करनी चाहिए। और च 5वीं चीज़ जो है, नमक जो है, नमक हमारे लिए ज़हर है। जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चिकनाई है, ये जो ट्रांस फैट्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अगर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक देखा जाए, तो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जहाँ पे ट्रांस फैट्स की कंज़म्पशन जो है सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पाकिस्तान जिसके अंदर ट्रांस फैट्स की कंज़म्पशन ज़्यादा होती है। तो इस सिलसिले में हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि चिकनाई से, तली हुई चीज़ों से, मुरगन ग़िज़ाओं से, बेकरी आइटम से हमें
अपने आप को बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी आपने ईसीजी के बारे में आवाम के लिए जो है ना वो एक बड़ा मौसर किस्म का पैगाम जो है ना वो डिलीवर किया। तो अभी हम आवाम की जानकारी के लिए और उनकी आगाही के लिए जो है ना पैरामाउंट न्यूज़ की तरफ से क्वेश्चन है कि जो बाकी टेस्ट हैं दिल से मुतल्लिक़ जैसे इको है, एंजियोग्राफी है, डॉक्टर साहब इसके फ़वाइद और अहमियत के बारे में ज़रा बताइएगा? आपने जो इस क्वेश्चन की नौइयत ये है कि अगर देखा जाए कि इससे निचोड़ है ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इससे हमारे दिल के पेशेंट की जो बेसिक जो उसका निचोड़ है वो यही है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट जिसको रिस्क है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिसके फैमिली में दिल का कोई मरीज है, उसे अपनी तशखीस के लिए सबसे पहले ईसीजी करवानी चाहिए, जिससे हम दिल के अटैक, दिल की रफ्तार, दिल की बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। सेकंड मोस्ट टेस्ट जिससे दिल के वाल्व के बारे में पता चलता है, दिल के जो पंप है उसके बारे में पता चलता है, कोई वाल्व बंद तो नहीं है, कोई वाल्व जो है वो फूल तो नहीं गया, लीक तो नहीं हो गया। बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनकी दिल की धड़कन बड़ी होती है, सांस का फूल जाना है, उनके अंदर कोई दिल का सुराख तो नहीं है, या दिल का साइज बढ़ तो नहीं गया। इन चीजों को देखने के लिए एक ही टेस्ट है, उसको कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। और दो सबसे 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट है दिल के अटैक के मरीज के लिए, वो है एंजियोग्राफी। उससे हम दिल की नालियां, दिल की जो शरियाने हैं उनको देखते हैं, किसी नाली के अंदर ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर किसी एक या दो नाली के अंदर ब्लॉकेज हो तो हम उनको स्टेंट डाल के खोल देते हैं। और अगर मल्टी वेसल मतलब 2 या 3 नालियां बंद हों, या जो लीन है, जो ब्लॉकेज है वो ज्यादा क्रिटिकल हो, तो उस वक्त हमें बाईपास की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 टेस्ट जो है बुनियादी, ये हमें हर सूरत करवाने चाहिए, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी। डॉक्टर साहब नाज़रीन जैसा कि डॉक्टर साहब के साथ एक बसीरत अफ़रोज़ और इंतहाई मालूमाती गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पैरामाउंट न्यूज़ की तरफ से। डॉक्टर साहब ये कोटला जैसे एक मज़ाफ़ाती इलाके में, रिमोट एरिया में शरीफा मेमोरियल हॉस्पिटल में गायनी, पीड्स, जनरल मेडिसन, फ़िज़ियोथेरेपी वग़ैरह की जो है ना और हर किस्म के मेडिकल के टेस्टों की सहूलत इधर मैसर है अवाम को। और इनका टाइम भी बड़ा फ्लेक्सिबल है अवाम की सहूलत के लिए, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये इस एज़ ए कार्डियक सर्जन एज़ ए जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट और एज़ ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना, अपने इलाके की आवाम की खिदमत करते हुए आप क्या महसूस करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने इलाके में इस मट्टी जिस जहाँ से मैं पैदा हुआ, तब मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूँ, और जितना जो मुझसे बेनिफिट हो सके, चाहे वो यहाँ कोटला के लेवल पे, चाहे लाहौर में, बहुत सारे गरीब ऐसे मरीज हैं जो कि अपना अखराजात जो है किराया तक जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उसी फैमिली से हूँ। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो मेरी वालदा, हमें इस चीज़ का इल्म तक नहीं था कि एंजियोग्राफी टेस्ट जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ से होता है। और मेरे वालदा को देखते हुए मैंने अपनी वालदा के नाम से हॉस्पिटल स्टार्ट किया, शरीफा मेमोरियल। तो 2011 की बात है कि हमें इस चीज़ का इल्म तक नहीं था कि कोई एंजियोग्राफी भी एक टेस्ट है जिससे हम अपनी वालदा के अटैक के बारे में तशख़ीस कर सकें। इसी तरह बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो अपने पास बाईपास के या स्टंटों के पैसे जो है ना वो पे नहीं कर सकते थे। ठीक है? तो मैं बस सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वो लोग जिनको छाती के अंदर, सीने के अंदर दर्द हो, वो जिनका साँस फूलता हो, साँस चढ़ता हो, या जिनको ठंडे पसीने आते हों, ठीक है? माथे पे तरेली आती हो, या जिनकी छाती पे बोझ पड़ता हो, या जिनके पाँव की सूजन या आँखों पे या चेहरे पे सूजन होती हो, या जिनको दर्द जो है बाएँ बाजू में जाता हो, लेकिन जब वो सीढ़ियाँ चढ़ें तो उनका साँस फूल जाए, और जब वो 2-4 मिनट के लिए रुकते हैं या ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं, तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे सब मरीज़ों को अपने दिल का जो है चेकअप जो है लाज़मी करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब बीइंग कार्डियक कंसल्टेंट जो है ना आप जो है ना थोड़ा-सा हमें बताइएगा पैरामाउंट न्यूज़ की टीम को कि ये जो है ना एक कंसल्टेंट से पर्टिकुलरली वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन है, वो हार्ट है, लिवर है, किडनी है।
ये इससे एक कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? आम तौर पर ना कहीं जीपी हज़रात जो है ना वो लोगों पे तजर्बात करते रहते हैं, बाद में बड़े मसाइल जो है ना वो सामने आते हैं। तो एक जो है ना कंसल्टेंट से कंसल्ट करना किस हद तक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुफ़ीद साबित हो सकता है? देखें जी, ये जो आपका क्वेश्चन है इससे थोड़ा-सा मैं डिसएग्री करूँगा इस वजह से कि जो जनरल फिज़िशियन हैं यो वो भी डॉक्टर्स हैं, वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। जितनी बीमारियाँ हैं उनकी जो बेसिक जो तशख़ीस है, डायग्नोसिस है वो हमारे जनरल फिज़िशियन जो हैं वो ही करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं अपने पैरामेडिक्स का, स्पेशली डिस्पेंसर्स, स्टाफ नर्सेज़ इन लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे वालिदैन के लिए भी ये बच्चे जो हैं, ये जो डिस्पेंसर लेडी हेल्थ वर्कर्स, स्टाफ नर्सेज़ और ये जो हैं, ये असल बेसिकली हमारे घरों के लिए भी, हमारे माँ-बाप के लिए भी ये डॉक्टर हैं। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, पीछे अगर कोई घर में प्रॉब्लम हो जाता है तो बेसिकली उस वक़्त जो मेरा पेन है, उस पेन की सेंसिटिविटी को समझते हुए उसका इलाज मेरे ये भाई करते हैं। लेकिन उसके बाद फर्दर अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कराने के लिए आपको कंसल्टेंट को ज़रूरी चेक करवाना चाहिए। दिल का माहिर जो है वो बेहतर जानता है ब्लड प्रेशर के बारे में, शुगर के बारे में, दिल की बीमारियों के बारे में। इसी तरह दिमाग के डॉक्टर जो हैं, अगर कोई फ़ालिज की बात आ जाए, अगर कोई ट्यूमर की बात आ जाए, अगर कोई दिमाग के अंदर सूजन की बात आ जाए, तो वो न्यूरो फिजिशियन अच्छा जानता है। इसी तरह आँखों वाला डॉक्टर है जो है वो आँखों का इलाज कर सकता है। आप बेसिकली जो है अपने जनरल फिजिशियन को चेक करवाएँ। उसके बाद अगर आपको वो कहते हैं कि आपको दिल का प्रॉब्लम है, फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट को लाज़मी रुजू करें। फिर आपका हल जो है वो कंसल्टेंट ही कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब वेरी लास्ट क्वेश्चन ये है कि शरीफा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट इधर आते हैं, जो उनका जिनको अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो ना होने के बराबर होती है, तो शरीफा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है ना वो किस हद तक उनको फैसिलिटेट किया जाता है, पर्टिकुलरली नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स को? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ तक मैक्सिमम ही जहाँ तक मैं किसी को सपोर्ट कर सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे एंटरटेन करूँ। और इंशाल्लाह पैरामाउंट का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पैरामाउंट के रेफ़रेंस से जो भी नॉन अफोर्डिंग पेशेंट आएगा, उसको मैं इंशाल्लाह 30 टू 50% डिस्काउंट दूँगा अपनी फ़ीस के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे लिए इलाके के लिए भी ये बात बाइश साद इफ्तिखार है कि डॉक्टर अरसलान खान जैसे एक ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत बजा ला रहे हैं। हम इनके काम और इनकी एक्सपर्टी जो है ना उनके मोतरफ़ भी हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो इस इलाके के लोगों के लिए शफ़ा का और एक रिलीफ़ देने का एक जो है ना वो सिलसिला इनने शुरू कर रखा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू जी।